तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आशा है कि आप लोग बढ़िया होंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल ISY टारगेट पे। तो दोस्तों, हर दिन की भांति जो है आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करते हैं और जिसका कि वीडियो जो है यूट्यूब पे डेली डेली कर सकते हैं, आ ही जाते हैं इस चैनल पे, ठीक ना। तो आज जो है, जैसे कल बताए थे आप लोगों को कि निबंध लिखेंगे। आज प्रश्न को छोड़ दिए, आज प्रश्न नहीं लिए हैं, ठीक ना। आज हम लिख लिए हैं सिविल सर्विस मैन एग्जामिनेशन 2024 में जो पूछे हैं PYQ, जिसमें कि 2 निबंध का जवाब देना होता है और एक निबंध का जवाब जो होता है 1000 से लेकर के 1200 शब्दों के बीच आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो उसी का हम खंड ए, ठीक है, 2024 का पेपर है, आप लोग सर्च करके देख भी सकते हैं। तो खंड ए लिए हैं जिसमें ऐसे है। तो प्रश्न संख्या 1 है। देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं, प्रश्न कह रहे हैं कि जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, जंगल जो है वो सभ्यताओं से, सभ्यता जो बनते हैं उनसे पहले क्या आते हैं, जंगल। जंगल से ही ना धीरे धीरे मानव में परिवर्तन, मानव बस्तियाँ बसाएंगे धीरे धीरे इस तरह से। तो उसके बाद वही मानव धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं, फिर रेगिस्तान में परिवर्तन होने लगते हैं। तो रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। तो इन्हीं को जो है कितने शब्दों में लिखना है, तो 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है। तो ये मतलब कि बहुत ही ईजिली है, एक बार समझ जाइएगा डायग्राम को तो बहुत ही आसान हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए पूरा वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड पे एक नक्शा बना लीजिए, ठीक है। अभी नक्शा में एक तरफ रख दीजिए हरा भरा और एक तरफ रेगिस्तान का उदाहरण ले लीजिए। अब ये जो जिधर हरा भरा है तो इधर सारा चीज़, अभी उतना चीज़ समझाने का टाइम नहीं है गाइस, काहे कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएंगे। इसलिए पहले हम यहीं से कंप्लीट करते हैं, काहे कि 1000 से लेके 1200 शब्द तक लिखना है। क्योंकि जब म्यूट करके हम डालते हैं यूट्यूब पे तो 9-10 मिनट के अंदर जो है 150 शब्दों का जब रहते हैं तो 9-10 मिनट का बन जाते हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1000 से 1200 शब्द जब लिखेंगे तो कितना टाइम हमको लगेंगे। इसलिए ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, बाद में तो म्यूट कर देंगे तो ये रिपीट होकर के थोड़ा सा जो है मतलब इसका जो फास्टिंग बढ़ा देते हैं। तो फास्टिंग बढ़ाने के बाद लगभग आधा घंटा से प्लस भी जा सकते हैं, ये अनुमान लगाए हैं। बाकी चलिए देखते हैं कितना टाइम लगते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे प्रारंभ करते हैं, यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। तो पहले हम जंगल यहाँ पे जो पूछे इन्हीं के अनुकूल लिखना है, ठीक है। तो जंगल, देखिए जंगल जो है
तो गाइस, उंगली दर्द करने लगी। बीच बीच में तो रुक रुक के उंगली फूल रहती थी, इसीलिए थोड़ा उतना दिक्कत नहीं हुआ, ठीक ना। तो चलिए आइए आप एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक ना। जैसा कि हम पहले बताए थे कि जैसे ही आंसर राइटिंग को पूरा करेंगे तो आप लोगों के बीच जो है इनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, ये निबंध था, ठीक ना। ऐसे लगभग 1000 शब्दों में लिखना था, इसलिए इतना टाइम लग गया। तो लगभग आधा घंटा से तो प्लस लग ही गए, ठीक है। तो इनको फास्ट कर देंगे। तो देखिए, प्रश्न का आंसर हमने क्या दिए। प्रश्न तो आप लोगों को पहले भी पढ़ के सुना दिए थे कि जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान जो है उनके बाद आते हैं, ऐसा प्रश्न है जिनका उत्तर देना है, ठीक ना। तो देखिए, आंसर जो है हमने जो लिखा वो आपको पढ़ के सुना रहे। तो देखिए, जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। तो मानव सभ्यता और पर्यावरण के बीच गहरा संबंध है, ठीक है। जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। यह कथन जो है प्राकृतिक के क्रमिक परिवर्तन और मानव सभ्यता के प्रभाव को दर्शाता है। इतिहास में अधिकांश महान सभ्यताएं हरे भरे जंगलों और उपजाऊ नदी घाटियों में विकसित हुई, लेकिन समय के साथ प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तनों के कारण कई क्षेत्रों रेगिस्तानों में बदल गए। तो इस निबंध में हम इस कथन के संदर्भ में पर्यावरणीय परिवर्तन, ऐतिहासिक सभ्यताओं का उत्थान और पतन तथा आधुनिक समय में रेगिस्तानीकरण की चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे, जिसमें कि पहला हम लिखे जंगल और सभ्यताओं की उत्पत्ति। इसमें 3 टॉपिक को रखे, जंगलों का महत्व और प्रारंभिक मानव और जंगल प्रमुख सभ्यताओं की स्थापना, ठीक है ना। ये 3 टॉपिक को रखे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिए। जैसे जंगलों का महत्व में ऐड किए कि प्राकृतिक रूप से पृथ्वी का अधिकांश भाग कभी घने जंगलों से ढका था। ये जंगल न केवल जलवायु को नियंत्रित करते थे, बल्कि मानव जीवन के लिए भोजन, जल, आश्रय और ईंधन भी प्रदान करते थे। जब मनुष्य शिकारी संग्राहक जीवन शैली में था, तब जंगल ही उसका घर थे। और प्रारंभिक मानव और जंगल में हमने जो ऐड किए हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा टॉपिक करके 1, 2, 3 बार में ऐड किए थे, ठीक है ना। देखिए, पहला टॉपिक में हम ऐड किए थे कि मानव ने शुरुआत में जंगलों में शिकार और फल संग्रह कर जीवन यापन किया। धीरे धीरे जब कृषि की खोज हुई तो मनुष्य ने जंगलों को साफ करके खेत बनाए और यहीं से पहली सभ्यताओं की नींव रखी गई, ठीक है। उसके बाद ऐड किया कि जंगलों की निकटता ने मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखा और नदियां जल प्रदान करती रही, ठीक है। उसके बाद प्रमुख सभ्यताओं की स्थापना में लिखे हैं कि इतिहास में देख सकते हैं कि सभी सभ्यताएं जंगलों के नज़दीक या उपजाऊ नदी घाटियों में विकसित हुई, जिसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता आता है जो कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो है, ठीक ना। ये भी सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे बसा। उसके बाद मेसोपोटामिया सभ्यता है जो कि टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के किनारे है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद चीन की सभ्यता होंग होप जो कि पीली नदी के किनारे है। ये सभी जो है क्षेत्र कभी जो है भविष्य पहले बीता हुआ समय में ये सभी क्षेत्र जो है कभी घने जंगलों से ढके थे, जहाँ से सभ्यता की शुरुआत हुई, ठीक है। उसके बाद हम लिखे दूसरा टॉपिक, ये प्रथम टॉपिक हम लिखे जंगल और सभ्यताओं की उत्पत्ति में ये 1, 2, 3 टॉपिक को ऐड किए थे। और दूसरा में हम किए हैं 1, 2, इसमें भी हम 3 टॉपिक को, सॉरी इसमें 2 टॉपिक को हम कवर किए हैं। किसमें? जंगल से सभ्यता तक का, इसमें 2 टॉपिक को कवर करके लिखे हैं। तो जिसमें लिखे हैं परिवर्तन, तो जंगल से सभ्यता तक का परिवर्तन। तो जंगलों की प्रचुरता ने मानव को कृषि करने की प्रेरणा दी। प्रारंभ में जंगलों को आंशिक रूप से साफ करके खेती की जाती थी, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हुई और वनों की कटाई, कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए जंगल काटे गए। दूसरा, लकड़ी का उपयोग घर, नाव और औजार, ठीक है ना, औजार बनाने में किया गया। तीसरा, मवेशी पालन के लिए चारागाह बनाए गए जिसमें कि जंगल को काटा गया, ठीक है। उसके बाद शहरों का निर्माण और औद्योगिकीकरण, जिसमें प्रारंभ में छोटे गांव बने, फिर ये कस्बों और फिर जाके शहर में बदल गए, ठीक है। सभ्यताओं के विकास के साथ साथ अधिक जंगल काटे गए और बड़े साम्राज्य बने, ठीक। संसाधनों की अधिक मांग के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा। यह प्रक्रिया धीरे धीरे पर्यावरणीय संकट को जन्म देने लगी, जिससे भूमि की उर्वरता घटी और कई क्षेत्रों में सूखा पड़ने लगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा टॉपिक में लिखेंगे सभ्यताओं का पतन और रेगिस्तानी का विस्तार किस तरह से हुआ, जिसमें लिखे संसाधनों का अति दोहन,
और जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं के बारे में लिखे। उसके बाद प्रमुख सभ्यताओं का पतन जो हुआ, जैसे मान लीजिए इसमें लिखे हैं संसाधनों का अति दोहन, तो अत्यधिक कृषि वनों की कटाई और जल स्रोतों के अति उपयोग ने भूमि को कमजोर कर दिया। मिट्टी की उर्वरता घटने से खेती करना मुश्किल हो गई, ठीक ना। नदियों का जलस्तर गिरने लगा और जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं आने लगी, जैसे कि मानव गतिविधियों और प्राकृतिक कारणों से कई स्थानों पर जलवायु बदली, शुष्क परिस्थितियां बनने लगी और भूमि बंजर होने लगी। भूमि जो है क्या होने लगी, बंजर होने लगा, ठीक है। भूमि बंजर होने लगी। अत्यधिक चारागाही और खेती ने मिट्टी के क्षरण को बढ़ा दिया। प्रमुख सभ्यताओं का पतन, कई सभ्यताएं इसी प्रक्रिया के कारण नष्ट हुई, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। संभवतः हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई के कारण ही वो विनष्ट हो गए, ठीक ना। मेसोपोटामिया का ले लीजिए, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस के जल स्तर में गिरावट से खेती प्रभावित हुई और यह क्षेत्र रेगिस्तान में बदलने लगा। उसके बाद हम देखते हैं मायान सभ्यता। अधिक जनसंख्या, वनों की कटाई और सूखे के कारण पतन हुआ। इन सभी क्षेत्रों में भी कभी घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ वे रेगिस्तान में बदलने लगे, ठीक है। उसके बाद आधुनिक समय में रेगिस्तानीकरण, आज भी यह प्रक्रिया जारी है। कई क्षेत्र जो पहले उपजाऊ थे अब बंजर होते जा रहे हैं। वर्तमान में रेगिस्तान बनने के प्रमुख कारण है, जैसे कि वनों की अंधाधुंध कटाई हो रहे हैं, अत्यधिक खेती और चारागाही, जल संकट, जलवायु परिवर्तन, विश्व में रेगिस्तानीकरण के उदाहरण। तो यहाँ हम जानेंगे, तो पहले इसमें जान लेते हैं कि वर्तमान में रेगिस्तान बनने की प्रमुख कारण जो है, जिसमें पहला लिखे थे हम वनों की अंधाधुंध कटाई। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण जो है जंगल तेजी से खत्म हो रहा है और भूमि की उर्वरता घटने से जो है बंजर भूमि भी बढ़ रहा है, ठीक ना। नदियों और भूजल स्रोतों का अत्यधिक उपयोग हो रहे हैं। बढ़ते तापमान और घटती वर्षा दर के कारण कई क्षेत्रों में रेगिस्तानीकरण बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लिखे हैं विश्व में रेगिस्तानीकरण के उदाहरण, जिसमें कि सहारा रेगिस्तान लिखे हैं। तो सहारा रेगिस्तान जो है ये पहले यह क्षेत्र उपजाऊ था, लेकिन जलवायु परिवर्तन और वनस्पति क्षय के कारण जो है यह रेगिस्तान बन गया। अरब का रेगिस्तान, यह क्षेत्र भी पहले अधिक हरा भरा था, लेकिन अब रेगिस्तान बन गया। गंगा और यमुना के मैदानों में भूमि क्षरण, भारत में भी कई क्षेत्रों में रेगिस्तानीकरण हो रहा है, ठीक ना। वहीं निष्कर्ष में हमने लिखे कि जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। यह कथन मानव सभ्यता और पर्यावरण के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि जंगलों के बीच मानव सभ्यताएं जन्म लेती है, सभ्यताओं के विकास के साथ वनों की कटाई होती है और पर्यावरण बिगड़ता है। संसाधनों के अधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन के कारण कई क्षेत्र रेगिस्तान में बदल जाते हैं। आज भी यदि हम वनों की अंधाधुंध कटाई जारी रखते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में अधिक क्षेत्र रेगिस्तान बन सकते हैं। अतः पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य की सभ्यताओं का अस्तित्व बना रहे, ठीक ना। तो ये था कुछ आंसर इनका। तो चलिए, ये आंसर कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें कि हम बात करेंगे अगले वीडियो में कि प्रश्न संख्या 3 तक हम कवर कर लिए, ठीक ना। प्रश्न संख्या 3 तक कवर कर लिए। अगला वीडियो में हम प्रश्न संख्या 4 को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए लव यू, बाय, गुड नाइट।